नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जांगीड़ कलाम कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। यहां से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पुटअप किए जाते हैं, तो आज हम इसको एक ईजी वे में पढ़ेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या, देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी। एक होती है इनकी कार्य क्षमता, एक होता है समय। कार्य क्षमता हमेशा समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य क्षमता हमेशा समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कोई व्यक्ति कार्य क्षमता अधिक काम कर रहा है या कार्य क्षमता जिसकी अधिक है वो समय हमेशा कम लेगा। जिसका समय अधिक है वो कार्य क्षमता कम होगी। बात करते हैं ए और बी की। ए की कार्य क्षमता 10 है, बी की कार्य क्षमता 15 है। ए की कार्य क्षमता 10 है, बी की कार्य क्षमता 15 है। इसका मतलब बी ए से अधिक काम करता है, बी ए से अधिक काम करता है। इसी प्रकार ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। यहां दिन दे रखे हैं, दिन ए की कम है तो कार्य क्षमता ए की क्या होगी, अधिक होगी। कार्य क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले जो दिन दे रखे हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। 12 और 10 का एलसीएम 60 मान लेते हैं। 60 एलसीएम, ये मैंने ले लिया कुल काम। ए 12 दिन में 60 काम करता है, ये कुल काम हो गया। तो ए की कार्य क्षमता यहां से कितनी आई, 5। 60 में 12 का भाग लग जाएगा, ये कार्य क्षमता हो गई 5। 60 में 10 का भाग लगेगा तो कार्य क्षमता 6। बी की कार्य क्षमता 6 आई, ए की कार्य क्षमता 5। बी की कार्य क्षमता 6 अधिक आई है ए से। क्यों? क्योंकि ये दिन कम ले रहे हैं। दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, तो ए प्लस बी। यहां से मैं कार्य क्षमता को जोड़ूं, कितनी हो गई, 11। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 काम करेंगे। अपने पास टोटल काम ही कितना है, 60। ये काम इन दोनों को मिलकर करवाना है। एक दिन में 11 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 में 11 का भाग लग जाएगा। आंसर आएगा 5 सही 5/11 दिन में दोनों काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यहां अपन ने 2 व्यक्ति लिए, हो सकता है क्वेश्चन में 3 व्यक्ति, एक सी इंक्लूड कर दे, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब चलते हैं। 3 व्यक्ति ए और बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में, 12 दिन में व 15 दिन में करते हैं। ये अपन को टाइम दिया हुआ है। ए पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी पूरा काम 12 दिन में और सी पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी इन तीनों की अलग अलग टाइम दिया हुआ है, इनको एक साथ मिलाना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। मैं कुछ काम मान लेता हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना आया, 60। यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 60। मैंने कुल काम मान लिया 60। ए की कार्य क्षमता निकालूं, 60 में 10 का भाग लग जाएगा 6। यहां से कार्य क्षमता 5। सी की कार्य क्षमता 4। ए की कार्य क्षमता सबसे अधिक आएगी क्योंकि ए टाइम क्या ले रहा है, सबसे कम ले रहा है।
एक दिन का काम कितना आया 6, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4, तीनों मिल गए। तीनों मिलने पर काम कितना हो गया 15, 6 5 11 4 15। अब तीनों को एक साथ मिला दिया तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे, ये 15 काम समाप्त करेंगे। अपने पास काम ही कितना है 60। इन तीनों को काम कितना करवाना है 60 करवाना है। तो A प्लस बी प्लस सी कुल काम में एक दिन के काम का भाग लग जाएगा। तो कितने दिन आए 4 दिन। अगर ये तीनों मिल जाएं तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे 4 दिन में समाप्त कर देंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी और सी, ए बी व सी, या अपन दो व्यक्ति लेते हैं एक बार, ए व बी। किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। काम खत्म होने से ठीक, काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले, 2 दिन पहले बी काम छोड़ देते हैं। तो काम में लगा समय बताइए, तो काम करने में कुल लगा समय बताइए। देखो ए करता है 10 दिन में, चलो ए 10 दिन में करता है कुल काम, बी करता है 15 दिन में, बी करता है 15 दिन में। अपन कुल काम मान लेते हैं कितना 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30। ये हो गया कुल काम। ए और बी को कुल काम कितना करना है 30 काम करना है। काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। काम कौन छोड़ रहा है बी। इन दोनों की कार्य क्षमता निकालते हैं अपन। ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2। 30 में 10 का भाग लगेगा 3, 30 में 15 का भाग लगेगा 2। ये एक दिन की कार्य क्षमता आ गई कितनी 3 और 2। काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और इससे पहले ये दोनों साथ कर रहे थे। क्या कर रहे थे साथ, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले बी काम छोड़ देते हैं। दोनों साथ मिलाऊं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। अपन को काम कितना करवाना है 30। अगर क्वेश्चन देता कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे तो 30 में डायरेक्ट 5 का भाग लग जाता। कितने दिन आते 6 दिन। लेकिन काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब 2 दिन पहले काम छोड़ता है, काम खत्म होने से पहले। तो 2 दिन ए अकेला काम करेगा, 2 दिन ए अकेला काम करेगा। अगर मैं ए की बात करूं, एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 2 दिन का काम कितना आ गया 3 × 2 = 6। यानी ए ने 2 दिन में कितना काम कर लिया 6 काम कर लिया और काम क्या हो गया खत्म हो गया। इससे पहले कुछ काम किया हुआ था, वो कितना था 30 - 6 24। ये 24 काम किसके द्वारा किया हुआ था ए और बी के। ए और बी कितना काम करते हैं 5, तो 24 काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे 4 से ही 4/5 दिन में 24 काम समाप्त कर देंगे। उसके बाद में बी काम छोड़ देता है तो एक अगले 2 दिन काम करता है। अपन को कुल दिन पूछे तो 4 से ही 4/5 में 2 दिन क्या हो जाएंगे ऐड, 6 से ही 4/5 दिन में कुल काम समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, बी व सी तीनों क्रमशः किसी काम को ए बी व सी तीनों क्रमशः किसी काम को 10 12 व 15 दिन में करते हैं। 10 12 व 15 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं।
तीनों एक साथ मिलकर काम करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। काम खत्म होने से ठीक 3 दिन पहले सी काम छोड़ देता है, तो काम करने में लगा कुल समय बताइए। काम करने में लगा कुल समय बताइए। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ये अकेला 10 दिन में काम करता है, ये 12, ये 15 दिन में। अपन कुल काम मान लेते हैं कितना, 60। इन तीनों का एलसीएम कितना आया, 60। मैं ए की बात करूं, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6। बी की बात करूं, एक दिन की कार्य क्षमता 5। सी की बात करूं, एक दिन की कार्य क्षमता 4। क्लियर। तीनों को एक साथ मिलाऊं तो एक दिन में कितना काम होगा, 15। काम कौन छोड़ रहा है, सी। कितने दिन पहले, ठीक 3 दिन पहले। काम खत्म होने से ठीक 3 दिन पहले सी क्या कर देता है, काम छोड़ देता है। तो 3 दिन तक काम कौन करेगा, ए और बी। मैं ए और बी की बात करूं, एक दिन का काम कितना आया, ए करता है 6, बी करता है 5। काम हो गया 11। कितने दिन में, एक दिन में। सी कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 3 दिन पहले। 3 दिन तक काम कौन करेगा, ए और बी। 3 दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे, 33 काम कर देंगे और काम क्या हो जाएगा, समाप्त। इससे पहले 33 काम के पहले काम किया हुआ था किसका, ए बी और सी का। ए बी और सी का वो कितना काम किया हुआ था, 27 काम किया हुआ था। कितना काम किया हुआ था, 27। किसका किया हुआ था 27 काम, ए बी व सी का। ए बी व सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 15। 27 काम कितने दिन में कर देंगे, तो 27 में 15 का क्या लग जाएगा, भाग। 1 सही 12/15 दिन में क्या कर देंगे, 27 काम को कंप्लीट कर देंगे। अपन को कुल दिन पूछे, कुल दिन कितने होंगे, 3 दिन तो यहां लग गए, 1 सही 12/15 दिन यहां लग गए, तो कुल दिन कितने आ गए, 3 दिन प्लस 1 सही 12/15 दिन, ये हो गए टोटल दिन, हो गए 4 सही 12/15 दिन। 4 सही 12/15 दिन। अगर क्वेश्चन पूछता तीनों ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, तीनों ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो आंसर क्या होता, 1 सही 12/15 दिन। क्योंकि इसके बाद सी क्या कर देता है, काम छोड़ देता है और काम अगले 3 दिन में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए व बी दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। साथ मिलकर करना क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। ए काम छोड़ देता है, ए क्या करता है, काम छोड़ देता है और काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए काम छोड़ देता है और काम कुल 9 दिन में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यदि ए व बी क्रमशः किसी काम को 10 व 15 दिन में करते हैं, 10 व 15 दिन में करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना आया, 30। ए की कार्य क्षमता 3, 30 में 10 का भाग लग जाएगा, 30 में 15 का भाग लग जाएगा 2। ये इनकी आ गई कार्य क्षमता, कार्य क्षमता 3 व 2। ये एक दिन का काम आ गया, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए काम छोड़ देता है और काम पूरे 9 दिन में समाप्त होता है। काम कौन छोड़ रहा है, ए। 9 दिन काम कौन करेगा, बी। यानी बी काम नहीं छोड़ रहा है तो 9 दिन तक बी काम करेगा। और एक दिन का काम कितना है, बी का 2, तो 9 दिन का काम कितना हो गया, 18 काम।
ये 18 काम बी इतना ही काम करेगा 9 दिन में। तो इससे पहले काम कौन कर रहा था? ए कर रहा था। 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 कितने बचे? 12। ये 12 काम किसके द्वारा किया हुआ था? ए के द्वारा। तो भाग किसका लग जाएगा? 3 का। आंसर कितना आएगा? 4। यानी 4 दिन बाद ए क्या कर देता है? काम छोड़ देता है। ए क्या करता है? काम छोड़ देता है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए काम छोड़ देता है तो काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि दोनों क्रमशः 10 व 15 दिन में काम करते हैं तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? सबसे पहले 10 व 15 का एलसीएम लेंगे 30, इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी 2। काम ए छोड़ रहा है लेकिन 9 दिन तक काम कौन करेगा? बी। 9 दिन में बी का काम 18। ए की बात करूं तो ए ने कुछ काम किया होगा, बी 18 काम करके फ्री हो जाता है। तो 30 माइनस 18 12। ये 12 काम किसके द्वारा किया हुआ था? ए के द्वारा। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 12 काम कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। यानी 4 दिन बाद ए काम क्या कर देगा? छोड़ देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए व बी सेम क्वेश्चन है, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ए काम छोड़ देता है तो काम अगले 6 दिन में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। काम अगले 6 दिन में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यदि ए एवं बी किसी काम को 8 व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ए काम छोड़ रहा है और काम अगले कितने दिन में समाप्त हो रहा है? या पूरा काम 6 दिन में समाप्त हो रहा है। तो 8 व 12 का एलसीएम 24, इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता 2। 6 दिन तक कौन काम करेगा? बी काम करेगा। एक दिन में बी कितना करता है? 2। तो 6 दिन में कितना करेगा? 12 काम करेगा। अब बात करूं, बी फ्री हो गया 12 काम करके। बात करूं ए की, ए ने कितना काम किया? 12 काम बी ने कर दिया तो बचा कितना काम? 12 काम। ये 12 काम किसने किया? ए ने। 12 काम किसने किया? ए ने। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। यानी 4 दिन बाद एक क्या कर देता है? काम छोड़ देता है और काम पूरे 6 दिन में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं। ए व बी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ए काम छोड़ देता है और काम कुल 9 दिन में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी पूरा काम 9 दिन तक ही चलता है। ए व बी 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं काम को। इनका एलसीएम 30, इनकी कार्य क्षमता 3 व 2। ए काम छोड़ देता है, कुल काम 9 दिन में समाप्त होता है। तो मेरे भाइयों 9 दिन में बी काम करेगा कितना? 18। 30 में से 18 गए, 12 काम बचा। ये किसके द्वारा किया हुआ था? ए के द्वारा। 12 में किसका भाग लगेगा? 3 का। कितने दिन आ गए? 4 दिन। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी व सी किसी काम को 10, 12 व 15 दिन में करते हैं। ए व बी व सी किसी काम को 10, 12 व 15 दिन में करते हैं। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? यदि तीनों बारी बारी से काम करते हैं, तीनों बारी बारी से काम करते हैं और काम की शुरुआत एक करते हैं। बारी बारी से काम करना है इस बार। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। कितना आया? 60। इसकी कार्य क्षमता 6, इसकी कार्य क्षमता ही 5, इसकी 4। काम करना स्टार्ट कौन करता है? ए करता है भाई। सबसे पहले ए काम करता है। कितना काम कर लेता है? 6। अपने पास कुल काम कितना है? 60। अपन को 60 काम ही करवाना है। ए काम की शुरुआत करता है। कितनी? 6। बात करूं बी की, बारी बारी से काम करते हैं। अब ए काम नहीं करेगा, कौन करेगा? बी। बी कितना काम किया? 5। अगले दिन बी काम करेगा 5, तो 2 दिन में 11 काम कंप्लीट हो गया। अब बी काम नहीं करेगा, कौन करेगा? सी। कितना काम? 4 काम। कितना काम? 4 काम। यानी ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना काम करते हैं? 15। कितने दिन में? 3 दिन में 15 काम करते हैं। पहले दिन ए किया 6 काम, दूसरे दिन बी ने किया 5 काम,
तीसरे दिन सी ने किया 4 काम, तीनों ने 15 काम पूरा कर दिया। कितने दिन में? 3 दिन में। अपने पास काम कितने हैं? 60। ये 3 दिन का काम है 15, तो अगले 3 दिन भी 15 ही काम होगा क्या? अगले 3 दिन भी 15 ही काम। अगले 3 दिन की बात करूं फिर भी कितना काम होगा? 15 काम, क्योंकि काम कौन करेगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ऐसे बारी बारी से काम चलता रहेगा। तो 3 दिन में मैक्सिमम काम कितना हो सकता है? 15। अगले 3 दिन में 15, अगले 3 दिन में 15 और अगले 3 दिन में 15। टोटल काम कितना हो गया? 60 काम। और अपन को काम ही कितना करवाना था? 60। कितने दिन में? 12 दिन में 60 काम। यानी बारी बारी से काम करे तो पूरा काम होने में समय कितना लगेगा? 12 दिन। क्लियर है? ये था इसका पूरा बेसिक, किस तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं 3 दिन में 15 काम करते हैं। 3 दिन में 15 काम करते हैं। अपन को 15 की टेबल देखनी है जो 60 के करीब हो, यानी 15 में 60 आता है पूरा पूरा। कितनी बार? 4 बार। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो गया? 60 काम हो गया। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। कितने हो गए? 12 दिन। यानी 12 दिन में 60 काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। यदि तीनों बारी बारी से क्या करें? काम स्टार्ट करें। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी व सी, ए बी व सी किसी काम को 8, 12 व 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। 8, 12 व 24 दिन में क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तीनों काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यदि तीनों बारी बारी से काम करते हैं। तीनों क्या करते हैं? बारी बारी से काम करते हैं और काम की शुरुआत ए करें। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। कितना आया? 24। इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता 2, इसकी कार्य क्षमता 1। तीनों बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन काम कौन करेगा? ए। कितना काम कर देगा? 3। दूसरे दिन बी काम करेगा। कितना? 2। टोटल काम 5 हो गया। कितने दिन लगे? 2 दिन। अगले दिन सी आएगा, एक काम करेगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं 3 दिन में काम कितना समाप्त हुआ? 6 काम समाप्त हुआ। 6 काम 3 दिन में समाप्त हुआ। अपन को काम करना है 24, यानी 6 से ये 4 गुना काम है। 6 से कितना गुना काम है? 4 गुना। 6 की टेबल बोलो जो 24 के पास हो, लेकिन 6 की टेबल में 24 पूरे पूरे आते हैं। कितनी बार? 4 बार। कितना हो गया? 24 काम। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस इक्वेशन को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। कितने हो गए? 12 दिन। यानी 12 दिन में 24 काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएंगे। क्लियर? दोबारा देखते हैं। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, सी 24 दिन में। एलसीएम 24। इनकी कार्य क्षमता निकल जाएगी भाग लग के। 24 में 8 का भाग लगेगा, 24 में 12 और 24 में 24 का। 3, 2, 1 ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन 3 काम किया, दूसरे दिन 2 काम किया, तीसरे दिन 1 काम किया, यानी 6 काम समाप्त हो गया। कितने दिन में? 3 दिन में। 6, 24 काम करना अपन को काम किया 6। कितने दिन? 3 दिन। तो 24 काम यानी 4 गुना काम करना है, तो टाइम भी कितना गुना लगेगा? 4 गुना। यानी 12 दिन में 24 काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी व सी, ए बी व सी किसी काम को 8 दिन, 6 दिन व 12 दिन में करते हैं। किसी काम को 8 दिन, 6 दिन व 12 दिन में करते हैं। तीनों बारी बारी से काम करना शुरू करते हैं और काम की शुरुआत ए करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आया? 24। इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता 4 और इसकी कार्य क्षमता 2। एक ही काम करना शुरुआत ए करें। ए 1 दिन में 3 काम, बी 4 काम, सी 2 काम। यानी 3 दिन में कितना काम समाप्त हुआ? 4, 3, 7, 7, 2, 9 काम। एक काम किया 3 पहले दिन, दूसरे दिन 4 काम हुआ, तीसरे दिन 2 काम हुआ, यानी 3 दिन में 9 काम पूरे हो गए। अब 9 की टेबल में 24 देखना है। 9 दूनी 18 पास में आ रहा है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी 18 काम कंप्लीट हो जाएगा पूरे। कितने दिन में?
इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 6 दिन में 18 काम। अपन को 6 दिन कंप्लीट लग गए और काम कितना समाप्त हुआ? 18। अब मैं बात करूं काम बचा ही कितना? टोटल काम 24 था, 18 काम पूरा हो गया, तो 24 माइनस 18 यानी 6 काम बचा। 6 काम बचा, सबकी बारी आ चुकी। अब फिर से काम स्टार्ट कौन करेगा? ए। कितना काम करेगा? 3। एक दिन में 3 ही काम कर सकता है, अपने पास काम कितना है? 6। एक दिन में 3 काम करेगा, पूरा दिन लग जाएगा इसे। एक दिन में 3 काम किया, यानी 6 दिन पहले लग रहे थे, एक दिन और लग गया, यानी 7 दिन में 21 काम पूरा हो गया। 18 काम पहले पूरा हो गया था, ए ने 3 काम और कर दिए, यानी 21 काम पूरा हो गया। कितना काम बचा? 3 काम बचा। ये 3 काम कौन करेगा? अगली बारी किसके आएगी? बी की। बी एक दिन में 4 काम करता है, अपने पास काम कम है, कितना? 3, तो 3 में 4 का भाग लग जाएगा, इतने दिन में और कर देगा। 3/4 दिन, और काम पूरा कितना हो गया? 24। ये दिन लगा बी को करने में, और पहले दिन कितने लग रहे थे? 7 दिन, यानी टोटल दिन कितने हो गए? 7 सही 3/4 दिन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी व सी किसी काम को 10, 12 व 15 दिन में समाप्त करते हैं। 10, 12, 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम ए छोड़ देते हैं। ए 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देते हैं। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। तो काम करने में कुल लगा समय बताओ। ए बी व सी 10, 12 व 15 तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुल काम कितना मान लें? 60। इन तीनों का एलसीएम मान लिया 60। इसकी कार्य क्षमता 6, 5 और 4। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 15। कितना काम हो गया? 15। ए बी व सी 15 काम समाप्त हो गया। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देते हैं। ए काम छोड़ देता है 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक तो 7 काम कर रहा था, और एक दिन में काम कितना समाप्त हो रहा था? 15। मैं ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं, 2 दिन का काम कितना हो गया? 15 × 2 यानी 30 काम हो गया। अपने पास काम कितना है? 60। बचा कितना? 30 काम और बचा। 30 काम क्या और बचा? अब काम पे कौन नहीं आएगा? ए। कौन आएगा? बी प्लस सी। 2 दिन बाद, अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देते हैं, यानी 2 दिन बी के साथ कौन था? सी था। चलो बी व सी की बात करूं मैं। बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं? ये 9 काम करते हैं। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 9 × 2 यानी 18। कितना काम हो गया? 18। काम कितना था? 30, क्योंकि तीनों ने मिलकर 30 काम तो कंप्लीट कर दिया। अपने पास टोटल काम था 60। कितना काम और बचा था? 30। 30 में से 18 बी प्लस सी ने कर दिए, और सी क्या हो गया? अब्सेंट हो गया। अब बचा कौन? बी। बचा कौन? बी, यानी 30 माइनस 18 12 काम और बचा। ये 12 काम कौन करेगा? बी करेगा। एक दिन में कितना करता है? 5। 12 काम करेगा 5 की स्पीड से, 2 सही 2/5 दिन में काम समाप्त कर देगा। अपन को कुल समय पूछा है। क्या पूछा है? कुल समय। 2 दिन यहाँ लग गए, 2 दिन यहाँ लग गए, 4 दिन, 2 सही 2/5 दिन यहाँ लग गए, तो टोटल कितने दिन हो गए? 6 सही 2/5 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में काम समाप्त करते हैं। यही क्वेश्चन करते हैं अपन। यदि काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले ए काम छोड़ दे,
काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ए काम छोड़ दे और काम खत्म होने से ठीक 3 दिन पहले बी काम छोड़ दे। काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ए काम छोड़ दे, 3 दिन पहले बी काम छोड़ दे और तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना क्या किया, शुरू किया, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन करते हैं यदि तीनों 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में काम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तीनों का एलसीएम कितना है, 60। इसकी कार्य क्षमता 4, इसकी 5, इसकी 4, 6, 5 और 4, ये इसकी कार्य क्षमता गई। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, यानी टोटल काम कितना समाप्त कर दिया एक दिन में, 15 काम क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले तो ए काम छोड़ देते हैं, क्लियर। वह 3 दिन पहले बी काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब पहले काम कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, यानी आज काम खत्म होना है, इससे 3 दिन पहले बी काम छोड़ता है, वह 2 दिन पहले ए काम छोड़ता है, 3 दिन पहले बी व 2 दिन पहले ए, यानी काम पहले किसने छोड़ा, बी ने। बी ने काम छोड़ा 3 दिन पहले, तो बचा कौन, ए व सी। ए व सी बचे और काम अगले 3 दिन में समाप्त होना है, क्योंकि बी 3 दिन पहले काम छोड़ता है काम खत्म होने से ठीक, तो ए व सी बचे। बात करूं ए व सी की, ए व सी कितना काम करते हैं एक दिन में, 10 काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम कर देंगे, 10 काम कर देंगे, क्लियर। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किए थे। 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, 3 दिन पहले, तो ए व बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम। अब 2 दिन बचे, तो 2 दिन पहले तो ए काम छोड़ देता है, तो बचा कौन, सी। ये सी कितना काम करेगा 2 दिन में, एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 2 दिन में 8 काम करेगा। कितना काम, 8 काम। टोटल काम कितने हो गए, 18 काम हो गया 3 दिन में। काम कितना था अपने पास, 60। कितना काम और बचा, 60 में से 18 गए, कितना काम बचा, मैं बात करूं 42 बचे क्या, कितने काम बचे, 42। ये 42 काम किसने किया, मैं बात करूं ए बी व सी ने किया। किसने किया, ए बी व सी ने, क्योंकि ये पहले तीनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। तीनों साथ मिलकर कितना काम कर रहे थे, 42। कितने दिन में कर देंगे, 42 में 15 का भाग लग जाएगा, 42 में 15 का भाग लग जाएगा, 15 दूनी 30, 12/15, क्लियर। दोनों में 3 का भाग जाता है, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 2 सही 4/5 दिन। ये तीनों साथ मिलकर इतना ही काम किए, इतने दिन में ही काम किए, कितना, 42 काम। एक दिन यहां लगे, 2 दिन यहां लगे, कितने दिन लग गए, 3 दिन, तो 3 दिन और ऐड हो जाएंगे क्या, कितने दिन हो गए, 5 सही 4/5 दिन। इतने दिन में काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बात करते कि ए बी व सी ने कितने दिन तक काम समाप्त किया, तो अपना आंसर क्या होता, 2 सही 4/5 दिन, क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 10, 12 व 15 दिन में काम समाप्त करते हैं। एलसीएम 60 आ गया, यानी ये क्या हो गया, टोटल वर्क 6, 5, 4 की स्पीड से काम करते हैं, ये इनकी एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, यानी तीनों 15 काम करते हैं एक दिन में, क्लियर। काम खत्म होने से ठीक 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बी क्या करता है, काम छोड़ देता है, तो ए प्लस सी काम करेंगे कितने दिन, एक दिन, क्योंकि ए भी तो काम छोड़ता है कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, तो एक दिन बचा। एक दिन बचा तो सी के साथ ए काम करेगा, कितना काम करेगा, 10। अगले 2 दिन तक अकेला सी काम करेगा, कितना, 8। टोटल काम हो गया 18।
काम कितना बचा? 42। ये 42 काम ए, बी व सी के द्वारा किया हुआ था। कितने दिन में? 2 सही 4/5 दिन में। टोटल टाइम पूछा है तो 3 दिन तो यहाँ लग गए, ये टाइम और लग गए, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 5 सही 4/5 दिन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम ही डाटा लेते हैं। ए 10 दिन में काम समाप्त करते हैं, बी 12 दिन में व सी 15 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तीनों क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। एक क्या करता है? काम छोड़ देता है। काम खत्म होने से ठीक एक दिन पहले बी काम छोड़ देते हैं। ए तो 2 दिन बाद काम करना छोड़ता है, लेकिन बी काम आज खत्म हो रहा है तो कल क्या होगा? काम छोड़ देगा। मैं बात करूं इनके कुल काम की, कितना हो गया? 60। इसके कार्य क्षमता 6, 5 और 4। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए, बी व सी। कितना काम हो गया? 15 काम। ये एक दिन का काम है। 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए क्या करता है? काम छोड़ देता है, यानी 15 × 2 30। ए काम 2 दिन बाद छोड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 दिन तक तो ए साथ है ना, तीनों मिलकर 2 दिन तक तो काम कर ही रहे थे। एक दिन में 15 काम करते हैं तो 2 दिन में 30 काम कर देंगे क्या? अपने पास काम कितना है? 60। क्लियर? काम खत्म होने से ठीक एक दिन पहले अब ए एब्सेंट हो गया तो साथ मिलकर कौन करेंगे? बी व सी। में इसकी बात करूं, बी व सी साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे, लेकिन काम खत्म हो रहा है उससे ठीक एक दिन पहले बी क्या करता है? काम छोड़ देता है। बी क्या करता है? काम छोड़ देता है, यानी सी बचा। कौन बचा अब? सी। ये सी कितने दिन काम किया? एक दिन। अकेले तो एक ही दिन काम किया ना, इसके पहले बी तो साथ था इसके। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो एक दिन में 4 ही काम करेगा। पहले कितने काम पूरे हो गए थे? 30। काम टोटल कितना था? 60। यानी दोनों ने मिलकर कितना काम किया? मैं बात करूं 26 काम क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए। दोनों ने मिलकर 26 काम कंप्लीट किए। और 26 काम बी व सी किस स्पीड से करते थे? 9 की स्पीड से। 5 ये करता था, 4 ये करता था। टोटल कितने हो गए? 9। 26 में किसका भाग लग जाएगा? 9 का। 9 दूनी 18। चलो 8/9 दिन लग गए क्या? अगर कुल समय पूछा है तो कितने हो गए? 2 दिन ये हो गए, 1 दिन ये हो गया, 3 दिन प्लस 2 सही 8/9 दिन। टोटल हो गए 5 सही 8/9 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कार्य क्षमता के ऊपर आधारित क्वेश्चन की। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। अपन ने देखिए तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, बारी बारी से काम शुरू किया, काम छोड़ने वाले क्वेश्चन किए। अब करते हैं कार्य क्षमता पर। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? देखो, ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। कितना है भाई? 2:3। ये है कार्य क्षमताओं का अनुपात। कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3। यदि ए किसी काम को ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में क्या करता है? समाप्त। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मैं बात करूं कार्य क्षमताओं की, ए व बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2:3। यानी कार्य क्षमताओं का अनुपात का मतलब है इनका एक दिन का काम ले लेते हैं अपन, यानी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम।
चलो भाई, एक दिन में 2 काम करता है। मैं बी की बात करूं, 3 काम ये कर लेता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 काम। दोनों मिलकर कितना काम किए? 5 काम। परंतु एक किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेता है? 15 दिन में। यानी उसे मैक्सिमम कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। और एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 15 दिन में कितने काम हो गए? 30 काम। यानी ये क्या आ गया? टोटल वर्क। यानी कुल कार्य कितना है मेरा? 30। कुल कार्य कितना है? 30। अब क्या करना है? दोनों को साथ मिलाना है, और दोनों को साथ मिलाने पे एक दिन में कितना काम होता है? 5 काम। तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा? 5 का भाग लग जाएगा कितने दिन? 6 दिन। क्लियर? 6 दिन में दोनों मिलकर काम को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। मैं बात करूं, अगर यहां दोनों मिलकर ना दिए होते, सिर्फ दिया होता कि बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, अपने पास कुल काम कितना आया? 30। 30 में किसका भाग लगता? 3 का। यानी कितने हो गए? 10 दिन। यानी 10 दिन में क्या कर देता? काम समाप्त कर देता। क्लियर है? ये थे कार्य क्षमताओं पे आधारित क्वेश्चन। देखो, ए व बी की कार्य क्षमता दी हुई है 4:5 में। 4:5 में ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो, मैं ए की बात करूं, ए कितना काम करता है? 4 काम करता है। बी कितना काम करता है? 5 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 9 काम कर लेंगे। दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 9। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 10 दिन में। यानी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 90। कितना काम कर देंगे? 90। अपन को काम किसका पूछा है? कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। अपने पास काम टोटल कितना हो गया? 90। एक दिन का बी का काम कितना है? 5। तो 90 में किसका भाग लग जाएगा? 5 का। कितने हो गए? 18 दिन। कितने हो गए? 18 दिन। क्लियर है? ये थे कार्य क्षमताओं पर आधारित क्वेश्चन। हो सकता है यहां 2 व्यक्ति ना दे के 3 व्यक्ति दे दे, ए बी व सी। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दे दे 1:2:3। इन तीनों का समय दे कि काम 10 दिन में समाप्त होता है, तो इन तीनों की कार्य क्षमताओं का योग कर लेते हैं। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 को 10 से गुणा कर देते हैं। ये क्या हो गया? कुल काम। ये क्या हो गया? कुल काम। अब किसी का भी काम पूछे, अगर ए का पूछे तो 1 का भाग लग जाएगा, बी का पूछे तो 60 में 2 का भाग लग जाएगा, सी का पूछे तो 60 में 3 का भाग लग जाएगा। तो इन कार्यों, इनके दिन अलग अलग आ जाएंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।